देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये दास्तान है सन 1962 के भारत चीन युद्ध की, जब चीन का इरादा था कि वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को हथिया ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। ये दास्तान है मात्र 21 साल के उस नौजवान की जिसने चीनी सेना की एक पूरी टुकड़ी को 72 घंटों तक रोक के रखा था। ये दास्तान है 4th गढ़वाल राइफल के राइफलमैन वीर जसवंत रावत, जिनके मंदिर को आज भी लोग जसवंत बाबा के नाम से जानते हैं, जिनको शहीद होने के बाद भी आज भी सेना में प्रमोशन मिलता है। रोज उनके कपड़ों पर प्रेस होती है, बूटों पर पॉलिश होती है, साथ ही खाने की थाली सजती है और इन कामों के लिए हमेशा 5 सैनिक ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आज हम आपको बताते हैं भारतीय सेना के उस राइफलमैन की कहानी, जिसके सामने सेना का हर ऑफिसर आज भी नतमस्तक होता है। 17 नवंबर 1962 गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन को अरुणाचल प्रदेश के नुरांग पोस्ट पर भेजा गया। तब तक चीनी आर्मी तवांग जिले को घेर चुकी थी। भारत उस समय पाकिस्तान के साथ हुई जंग से उभर ही रहा था कि चीन ने अरुणाचल हथियाने का सही मौका देखकर हमला कर दिया, लेकिन चीन के ये मंसूबे धरे के धरे रह गए। असला बारूद पूरा न होने के कारण सैनिकों को नुरांग से पीछे हटने को कहा गया। सिर्फ 2 साथियों लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह के साथ वहीं रुक गए। चीन की तरफ से भारी गोलाबारी में त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अकेले ही राइफलमैन जसवंत सिंह ने 5 लाइट गन मशीनों से मोर्चा संभाला और उसके बाद 3 दिन तक चीनी सैनिकों को इस भ्रम में रखा कि 5 पोस्ट पर भारतीय सैनिक मौजूद हैं। नुरांग की इस लड़ाई में शहीद रावत को साथ मिला 2 जनजातीय लड़कियों का, शैला और नूरा। शैला और नूरा ने 3 दिनों तक जसवंत को राशन और रसद की सप्लाई दी। एक स्थानीय की मदद से आखिर चीनी सैनिकों को सच्चाई मालूम पड़ी। नूरा को पकड़ लिया गया। शैला भी भारी गोलियों का सामना नहीं कर पाई। जसवंत को जब चीनी सेना ने चारों ओर से घेर लिया तो उन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी। जब तक चीनी सेना जसवंत सिंह की चालाकी समझकर आगे बढ़ पाती, तब तक उनके लिए काफी देर हो चुकी थी। भारतीय सैनिकों की मदद पहुंच चुकी थी और अकेले जसवंत सिंह ने लगभग 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। जब चीनी सैनिक लौटे तो वो वीर जसवंत का सिर काट कर ले गए, लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतने हैरान हो गए कि युद्ध विराम होने पे न सिर्फ उन्हें सलामी दी, बल्कि शहीद जसवंत का सिर लौटाया और साथ ही जसवंत की कांसे की यानी कि ब्रॉन्ज की बनी एक मूर्ति भी भेंट की। भारत सरकार ने वीर गति प्राप्त राइफलमैन जसवंत को महावीर चक्र से सम्मानित किया। जसवंत शहीद होने के 40 साल बाद कैप्टन की पोस्ट पर रिटायर हुए। सेना में शहीद जसवंत सिंह रावत का कद इतना बड़ा है कि कोई भी उनके मंदिर के सामने बिना सिर झुकाए नहीं जाता। नुरांग की पोस्ट को जसवंत गढ़ का नाम तक दे दिया गया है। वीर गति के बाद जसवंत लोगों की कहानियों में और बड़े होते चले गए। उनकी बहादुरी, उनकी शहादत जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा उनका नाम। उनके नाम के इर्द गिर्द कहानियां बनती गईं। कहते हैं कि जसवंत के बूट कई बार गंदे मिले, उनका बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता था। कोई सैनिक अगर ड्यूटी पर झपकी ले रहा हो तो थप्पड़ पड़ता था। सेना में जसवंत रावत आज भी जिंदा हैं। सैनिकों के लिए जसवंत का मंदिर एक तीर्थ स्थल। नुरांग और तवांग के लोग उन्हें जसवंत बाबा के नाम से जानते हैं। वो योद्धा जो कभी मरा नहीं, वो योद्धा जो इंसानी हदों से ऊपर उठ गया। शैला और नूरा को भी उनकी शहादत के लिए आज तक याद किया जाता है। दोनों बहनों के सम्मान में नुरांग के एक दर्रे का नाम शैला रखा गया और एक हाईवे का नाम नूरा के नाम पर रखा गया। आज 58 साल बाद चीन एक बार फिर उसी राह पर निकल पड़ा है, जब उसकी नजर लद्दाख पर है। मौका परस्त चीन छुपकर हमला करने से कभी बाज नहीं आता, लेकिन चीन को एक बात याद रखनी चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि अब ये सन 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 2020 का भारत है। भारतीय सेना के हमारे हर जवान में जसवंत सिंह जैसा सूरमा बसता है और ये बात चीन को नहीं भूलनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।